बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कवी हो या कवी हो या कवी हो। यार ये आपके सामने जो ग्राफ आ रहा है, इस ग्राफ को आप देखकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपके जहन में बात आ रही है? ये ग्राफ आप देख रहे हैं जी, कैरियर वेव। नहीं ये कैरियर वेव तो ठीक है, लेकिन सर ये है कौन सी वेव है? ये किस तरह की वेव है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है। जी बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है जी। बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं है। राजा अजीम सलमान ठीक है कि नहीं? नजर आ रहा है कि नहीं बेटा? हैं राजा सलमान अजीम, मोहम्मद अहमद, जी सर। इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है? सर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। टी इज इक्वल टू 4 माइक्रो सेकेंड पर इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? हाईएस्ट है या लोएस्ट है? टी इज इक्वल टू 4 पे, टी इज इक्वल टू 4 अगर आप देखना चाहें लोएस्ट है। वो ये वाली जगह है, ये जगह देख रही है जहां कर्सर आ रहा है। अच्छा, अब मुझे बताएं टी इज इक्वल टू 0 पे कैसा है? हाईएस्ट है। फिर टी इज इक्वल टू 8 पे कैसा है? जी यहां पर भी हाईएस्ट है। और टी इज इक्वल टू, सही सॉन्ग वेव है। हाँ अभी कुछ भी नहीं, अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा, बस अभी सिर्फ इतनी सी बात है कि ये कोई ऐसी वेव है जिसका टाइम पीरियड भी बदल रहा है और जिसकी फ्रीक्वेंसी भी बदल रही है। इसका टाइम पीरियड 4 पे और 12 पे मैक्सिमम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 और 12 माइक्रो सेकेंड पे मिनिमम है। और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 पे, 0 पे, 8 पे, 16 पे इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और टाइम पीरियड मिनिमम है। और आप नोट करें कि इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट। और बेटा ये जो चीज है ऊपर, अगर आप स्क्रीन के ऊपर टॉपिक देखें क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसका मतलब है कोई चक्कर फ्रीक्वेंसी का है, कोई फ्रीक्वेंसी कहीं इंक्रीज है, फ्रीक्वेंसी कहीं डिक्रीज है। अगर मैं ये कहूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 से 4 तक मुसलसल डिक्रीज कर रही थी और फिर 4 से 8 माइक्रो सेकेंड तक मुसलसल इंक्रीज कर रही थी और फिर 8 से 12 तक इसकी फ्रीक्वेंसी मुसलसल वो हो रही थी, कम हो रही थी, और फिर 12 से इसकी फ्रीक्वेंसी 16 तक दोबारा बढ़ रही थी। डू यू विल यू पीपल एग्री? आप इस बात से एग्री करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा यहां से यहां तक इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही थी। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर रही थी? डिक्रीज। ठीक है। और अगर आप नोट करें तो 8 से 12 तक यहां पर भी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज ही कर रही थी। DEC लिखा है मैंने, डिक्रीज। और नोट करें यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है और यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी। जो कुछ ये पर्पल में एफ इन जो लिखा, एफ के साथ छोटा सा इन जो लिखा हुआ है ना, ये वाला जो छोटा सा ये इन लिखा हुआ है, इन जहां ये कर्सर में देख रहे हैं आप, इन का मतलब जो भी रेड हो गया, ये जो है इन जो है ये इंक्रीज कर इन है। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हुई, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई और फिर इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई। यार आप लोग इसे मानते हो कि नहीं? हेलो, सब लोग इस बात को मानते हो, तस्लीम करते हो कि ऐसा है कि नहीं? हाँ ठीक। अहमद अब्दुल रहमान, ऐसा ही है कि नहीं? जी सर। यार अगर मैं यहां पर एक यूं करके एक सिचुएशन बनाता हूं, ठीक है कि नहीं? ये लाइन थोड़ी मेरी टेढ़ी बन गई है, ये देखो। यहां पर मैं कहता हूं कि यार इस जगह फर्ज करें, मैं कहता हूं कि इसकी जहां फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही थी, मैंने उसको इस तरह से शो कर दिया कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही,
फिर जहां फ्रीक्वेंसी दोबारा इंक्रीज कर रही थी मैंने इस तरह शो कर दी। थोड़ा सा इसको जरा इसकी शक्ल जरा ठीक कर लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसा कर लें, कोई खास लेवल है, कोई खास लेवल है फ्रीक्वेंसी का, और ये कोई समझे कि एक 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 लेवल है, एक पर्टिकुलर लेवल, उसको हम MF1 कह देते हैं। हम कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी इस रीजन में इंक्रीज कर रही थी, ऐसे एक खास मिनिमम लेवल से यूं इंक्रीज कर रही थी, और जहां डिक्रीज कर रही थी हमने कहा कि इसकी फ्रीक्वेंसी यूं डिक्रीज कर रही थी, और फिर यहां इसकी फ्रीक्वेंसी यूं डिक्रीज कर रही थी। आप लोग इसे तस्लीम करते हैं कि नहीं जी? डू यू पीपल एग्री विद दिस और यू डोंट? यार आप इसको कोसाइन साइन के एतबार से ना देखें। राजा सलमान, यार देखो ये बड़ी गैर अजीब और गरीब बात है। देखो अहमद अब्दुर्रहमान अजमेर के इसकी फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर कुछ इस तरह से है, कभी डिक्रीज करती है फिर इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज करती है फिर इंक्रीज करती है। ठीक है, फर्ज करो फर्ज करो जी, अल्लाह आपका भला करे कि जनाब ये बुनियादी तौर पे कोई वोल्टेज टाइम ग्राफ होता, और ये फर्ज करो इंफॉर्मेशन सिग्नल होता जिसे एक्चुअल भेजना मकसूद होता, इंफॉर्मेशन सिग्नल, या हम कहें कि इसको हम कह देते हैं स्पीच सिग्नल, इसको हम कह देते हैं स्पीच सिग्नल, स्पीच सिग्नल, या इसको ऑडियो सिग्नल कह देते हैं, इसके नाम इसको ऑडियो सिग्नल कह देते हैं, या इसको हम इंफॉर्मेशन सिग्नल कह देते हैं। जैसी इंफॉर्मेशन सिग्नल की वोल्टेज वैल्यूज हैं उस हिसाब से कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज की जा रही है। इसे कहते हैं एफएम मॉड्यूलेशन, इसे कहते हैं एफएम मॉड्यूलेशन। आए इसे गौर से देखते हैं, डेफिनेशन पढ़ें। इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, frequency of carrier wave is made to vary in synchrony with displacements of information signal। ये आप किसकी डेफिनेशन है? डोंट वरी, अगर समझ नहीं आई हम इस डेफिनेशन की तरफ दोबारा बार बार आएंगे। आप भी जरा देखेंगे आपके सामने सेकंड पॉइंट में ये जो चीज है, ये देखें, स्टेप वाइज देखना शुरू करें। सबसे जो पहला ग्राफ वो है इंफॉर्मेशन सिग्नल, वो सिग्नल जिसे भेजा जाना मकसूद है। ठीक है कि नहीं? ये आपने क्या कहा है अभी? दोबारा बोलें जो चीज आपने टाइप की है बाद। हेलो, अभी किसी ने क्या क्वेश्चन टाइप करके भेजा है? सर YH का पूछा है, YH लिखना है। YH किधर लिखा हुआ है? पता नहीं सर। यहाँ किस राजा सिंह पूछा। क्या राजा, दोबारा पूछे आप क्या कह रहे हैं? सर ये लिखना है नोट्स में, ये लिखा हुआ है नोट्स में राजा, ये भी मैं सेंड कर दूंगा आपको। ये नोट्स बने हुए, ये पूरी की पूरी आपको वीडियो मिल जाएगी, सारा ये सब कुछ आपके अभी चला जाएगा आपके पास। ठीक है कि नहीं? इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव, यहां दा भी आना चाहिए था, is made to vary in synchrony with displacements of information signal। ये भी लिखा, आगे चलें जनाब। ये पहला पॉइंट देखें जनाब, ये जो पहला पर्पल में ग्राफ है ना बड़ा सा, जिसका बड़ा ज्यादा सा टाइम पीरियड है, जिस पे लिखा हुआ है 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3, वो बेटा इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन सिग्नल। बेटा इंफॉर्मेशन सिग्नल ही बेस बैंड सिग्नल है। इंफॉर्मेशन सिग्नल ही क्या है? बेस बैंड सिग्नल है, वो सिग्नल है जो भेजा जाएगा। इंफॉर्मेशन सिग्नल ही स्पीच सिग्नल है, इंफॉर्मेशन सिग्नल ही ऑडियो सिग्नल है, और एक्चुअली इसी को भेजना मकसूद है। नीचे जो ब्लैक में बनी हुई है वो कैरियर वेव, नीचे जो ब्लैक में बनी हुई है वो कैरियर वेव, कैरियर वेव है। ठीक है, कैरियर वेव की एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से कि वो 6 हर्ट्ज है, ये आपके सामने लिखी हुई आ रही है, वो 6 हर्ट्ज है। ठीक है कि नहीं? 6 हर्ट्ज का मतलब है लेट्स से कि वो 1 सेकंड में 6 साइकिल्स करती है।
या वट एवर, या 6, इसको चलें इसकी फ्रीक्वेंसी यहां से हटा लेते हैं। 6 हर्ट्ज लिखना इसके लिए कंफ्यूजिंग होगा, ये गलत एक स्टेटमेंट, इसको छोड़ दें जी। अब आप ये चीज देखें कि ये एक इसकी कोई फ्रीक्वेंसी है विच वी डू नॉट नो। ये कैरियर वेव, ये जो बीच में आपके आ रही है ना, ये जो सेकंड ग्राफ है, ये सेकंड ग्राफ एक कैरियर वेव है पूरी, इसके साथ ये जो है ये कैरियर वेव, ठीक है कि नहीं, यहां तक पूरी ठीक है। अच्छा, अब जरा नोट करें, ये जो फर्स्ट सिग्नल के साथ लिखा हुआ है ना 1 वोल्ट, वो एक्चुअली ये वाली वैल्यू है, ठीक है ना। ये एक्स एक्स 1-2 वोल्ट एक्स एक्सिस की वैल्यूज नहीं, एक्स एक्सिस पे तो टाइम लिखा हुआ है, तो यहां जो 2 वोल्ट लिखा हुआ है वो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लेंथ को, और ये जो 1 वोल्ट लिखा हुआ है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको और ये इसको, यानी इससे कंफ्यूज नहीं आपने होना है। ये जो एक्स एक्सिस पर वैल्यूज लिखी हैं ये वाई की वैल्यूज है, ये किसकी वैल्यूज है, वाई की वैल्यूज, वाई की वैल्यूज, ठीक है ओके। अच्छा, पहली वेव इंफॉर्मेशन सिग्नल है, दूसरी वेव कैरियर वेव है। पहली वेव इंफॉर्मेशन सिग्नल है, दूसरी वेव कैरियर वेव। ये जो ब्लैक में है ना, ये कैरियर वेव है, मैं इसके साथ लिख देता हूं, ये कैरियर वेव है विदाउट मॉड्यूलेशन, यानी इसका अभी ऑपरेशन नहीं हुआ, ठीक है कि नहीं। ये कैरियर वेव विदाउट मॉड्यूलेशन, इसको विदाउट लिख देते हैं यहां पर, विदाउट मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब आगे चलें यार, जहां इंफॉर्मेशन सिग्नल का, ये नोट करें, जहां इंफॉर्मेशन सिग्नल का 1 वोल्ट था ना, जहां इंफॉर्मेशन सिग्नल का 1 वोल्ट था, वहां हमने कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी, बढ़ा दी। देखिए उसका पहले टाइम पीरियड कितना था, पहले उसका टाइम पीरियड कितना था, ये कर्सर की मूवमेंट आपको बता रही, और यहां उसका टाइम पीरियड कितना स्क्वीज इन कर दी, कम हो गया, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। और जब इंफॉर्मेशन सिग्नल की 2 वोल्ट्स हुए, जिन्हें हम डिस्प्लेसमेंट्स कह रहे हैं, ये 2 वोल्ट्स जो कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वैल्यू है, ये जिसे आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये जब 2 वोल्ट हुआ, यहाँ कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई। नोट करें, इस जगह पर कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को अपने मजीद बढ़ा दिया, ठीक है कि नहीं। जो सेकंड है वो सिंपल कैरियर वेव है बेटा, विदाउट मॉड्यूलेशन। बेटा ये थर्ड में देखें कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फिर देखें जब यहाँ 1 वोल्ट आया, ये वाला 1 वोल्ट इंफॉर्मेशन सिग्नल का, तो यहाँ कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी उस जगह से कम है जहां 2 वोल्ट हैं, और उस जगह से ज्यादा है जहां 0 वोल्ट। और फिर देखें जब यहाँ 0 है, तो यहाँ कैरियर वेव की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो पहले थी, यानी जो यहां पर टाइम पीरियड था वही टाइम पीरियड यहां होगा। मेरे बनाने में थोड़ी सी गलती हो सकती है। जब यहाँ -1 आया, ऊपर देखिए इंफॉर्मेशन वोल्ट में, जब यहाँ -1 आया, वहां इसका टाइम पीरियड थोड़ा फैल गया और फ्रीक्वेंसी कम हो गई। जहां -2 आया इंफॉर्मेशन सिग्नल का, जहां इंफॉर्मेशन सिग्नल का -2 आया, वहां इसकी देखें टाइम पीरियड और बढ़ गया, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी और कम कर दी हमने। और देखें जहां इसका -1 वोल्ट आया है, वहां हमने उसका टाइम पीरियड 0 से ज्यादा, 0 और -2 के बीच में कर दिया। अब यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो जहां पर -2 है उससे ज्यादा है और 0 वोल्ट से कम है इसकी फ्रीक्वेंसी, और फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी हमने। मुझे बताएं कि इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन सिग्नल की जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनके हिसाब से कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज की जा रही। और ये जो रेड में ग्राफ है आपके पास, ये है कैरियर वेव आफ्टर मॉड्यूलेशन। ये क्या है, कैरियर वेव आफ्टर मॉड्यूलेशन। और ये वो कैरियर वेव है जो सेंड कर दी जाएगी, ये वो कैरियर वेव है जो सेंड कर दी जाएगी एंटेने से लोगों की तरफ। और जो लोग, ये एफएम ट्रांसमिशन है, और जिन लोगों ने एफएम का ये चैनल सुनना है वो अपना एफएम का ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो ये रेड वेव उनके एंटेने पे गिरेगी, उनके रेडियो के एंटेने पे रेड वेव गिरेगी। वो रेड वेव कैच करेंगे उनके 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 रेडियो के अंदर, उनके रेडियो के अंदर जो रिसीव कर रहे हैं इसे,
उनके रेडियो के अंदर एक डी मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, उनके रेडियो के अंदर एक डी मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, और वो डी मॉड्यूलेटर इसको इस रेड फ्रीक्वेंसी से, इस रेड कर सिग्नल से दोबारा पर्पल सिग्नल निकाल लेगा। मुझे बताएं ये बात किसको नहीं समझ आई? हेलो अहमद अब्दुल रहमान। जी सर। ये तुम्हें समझ आ गई है? जी शाबाश सलमान। मोहम्मद अहमद सर ये दोबारा समझा दें। दोबारा देखो, ये बात सुनो। मैं इसके बारे में इधर थोड़ा सा इसको वजाहत करता हूँ। मोहम्मद अहमद, ये खाली जगह यहां पर देखिए, मैं इधर बना के दिखाता हूँ। मोहम्मद अहमद, बात ये है, फर्ज करो कि तुम्हें गवर्नमेंट ने एक फ्रीक्वेंसी एलोकेट कर दी। ये तो आपको समझ आ गया ना कि आप सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स जनरेट कर सकते हैं जिसकी आपको गवर्नमेंट इजाजत दे। ये बात तो पता है ना, है ना? जी सर। हाँ? जी सर। फर्ज करें गवर्नमेंट ने आपको इजाजत दे दी कि आप 600 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उन्होंने आपको अलॉट कर दी। क्या अलॉट कर दी? 600 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी। गवर्नमेंट ने आपको 600 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी, तो ये आपकी कैरियर वेव कहलाएगी। ये आपकी क्या कहलाएगी? कैरियर वेव। ठीक है। और अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स वो था, इक्विपमेंट था, जिसका नाम था HFG। HFG क्या करता है? हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर। इसका काम क्या है? ये आपको इतनी हाई फ्रीक्वेंसी का एक AC सिग्नल बना के दे देगा। ये आपको क्या करेगा? इतनी हाई फ्रीक्वेंसी का एक AC सिग्नल बना के दे देगा। फर्ज करें उसने आपको 6 वोल्ट ऊपर और -6 वोल्ट के बीच में इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बना के दे दिया। ठीक है कि नहीं? जी सर। अच्छा, आपको पता है बेटा, FM चैनल जरूरी नहीं होता गवर्नमेंट चलाए। मुख्तलिफ लोग अपने मुख्तलिफ कामों के लिए FM चैनल चला सकते हैं। मसलन आप एक FM चैनल चला सकते हैं जी, कि मैं क्या कहते हैं, जो मरी के इलाके के लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। आप एक FM 100 के नाम से एक चैनल लॉन्च कर सकते हैं। तो और जो बच्चे उस चैनल के ऊपर ट्यून अप होंगे वो बैठ के आपका प्रोग्राम सुनेंगे, और उसमें मुख्तलिफ किस्म के आप प्रोग्राम्स, एजुकेशन प्रोग्राम्स लगा, बड़े आपको पता है मालूमाती चैनल भी होते हैं। उन पे एक चैनल FM का, उसमें आपको हर वक्त कुरान चल रहा होता है। एक चैनल FM का, उसमें हर वक्त मतलब ये बायोलॉजिकल जो जानवरों के ऊपर प्रोग्राम्स होते हैं उनकी वीडियोस उनके चल रहे होते हैं चैनल। किसी में एग्रीकल्चर के प्रोग्राम चल रहे होते हैं। तो इस तरह आप किसी भी पर्टिकुलर मकसद के लिए आप एक चैनल लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है ना? अब आपने ये चैनल लॉन्च कर दिया। अब फर्ज करें उसमें कोई बंदा बोल रहा है, वो अब ज़ाहिर है हर बंदे की जो बात होती है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिस तरह मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। अब आप ये देखें, ये बंदे के होंठ हैं, ये उसके होंठ हैं, ये उसकी नीचे थोड़ी है। मैं बार बार शक्ल बना बना के, अब मुझे आस्ते आस्ते मुझे लगता है मैं आर्टिस्ट हो जाऊंगी यूं। इस बंदे ने हेलो बोल दिया, ये उसके सामने माइक था, उस पर इसने हेलो बोल दी। जब इसने हेलो बोला ना, तो ये जनाब आपका सिग्नल बन गया। इस सिग्नल को क्या कहेंगे? जो बंदे की आवाज के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज टाइम ग्राफ को आप क्या कहेंगे? इसको आप कहते हैं इंफॉर्मेशन सिग्नल। इसको आप क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन सिग्नल। यार इसी को आप ऑडियो सिग्नल भी कहते हैं, इसी को आप स्पीच सिग्नल भी कहते हैं, यार इसी को आप बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं। यार ये वो सिग्नल है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस बंदे की हेलो लोगों को सुनाई देनी चाहिए। मुझे बताओ यहां तक ठीक है? जी सर, हाँ यहाँ तक सही है। जी सर। ठीक है। अब फर्ज करो ज़ाहिर है कि ये वोल्टेज टाइम ग्राफ है, तो ये तुम्हारा हो गया 1 वोल्ट, ये तुम्हारा हो गया 2 वोल्ट, ये तुम्हारा हो गया 1 वोल्ट यहां पर। ठीक है ना? ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये से ये ना समझना कि ये वो एक्स एक्सिस की वैल्यूज हैं, ये वाई एक्सिस की वैल्यूज। ठीक है ना? हैं तो ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वैल्यूज। लेकिन इस बुक में, इन नोट्स में इनको डिस्प्लेसमेंट कहा गया। आपकी जो कैम्ब्रिज ने हमें वो वैल्यूज लिख के दी थी, उसमें इनका नाम डिस्प्लेसमेंट्स के नाम से आया हुआ है। ये वोल्टेज की वैल्यूज है। मुझे बताओ यहां तक ठीक है? यानी ये जो पहली लाइन है ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये जो दूसरी ये पर्पल लाइन है, फिर ये जो तीसरी लाइन है ये भी 1 वोल्ट है, ये -1 वोल्ट है चौथी लाइन, ये जनाब -2 वोल्ट है, ये -1 वोल्ट। यहां तक समझ आ गई? जी सर, यहाँ तक समझ आ अब गई। मुझे बताओ, तुम्हें पता है कोडिंग और एक एनक्रिप्शन कोई चीज होती है कि तुम कोई चीज, किसी चीज को किसी हिसाब से कोड करते हो, उसका कोड बना देते हो कि यार ये अगर ये चीज ऐसी है तो मैं ऐसा कर दूंगा, और फिर हर उसी रेट उसी हिसाब से कोडिंग या एनक्रिप्शन करते हो।
अब तुमने कैरियर वेव के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लानी है। अच्छा, नीचे जगह खत्म हो गई है, ठीक है ना। अब देखो मैं यहीं पर ही नहीं, मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है कि नहीं। अब एक काम करते हैं, मैं यहीं पर इसी जगह पर एक रेड कलर में तुम्हारे सामने सिग्नल बनाता हूं। ये इधर यहीं पर मैं कैरियर वेव को जो चेंज करूंगा यहीं करूंगा जी। टू अवॉइड इंटरसेप्शन और भी बड़ी चीजें होती है। आपको याद है मैंने पहले लेक्चर में चीख चीख कर 3 रीजन बताए थे कि आखिर वो क्या वजह है कि इंसानी आवाज को डायरेक्टली क्यों नहीं ट्रांसमिट किया जाता। याद है मैंने 3 रीजन बताए थे कि तुम्हें अब तक रट चुके होने चाहिए। वो उन 3 वजूहात की बिना पर हम ये काम करते हैं, ठीक है कि नहीं? ठीक है, 3 मेन रीजन बताए थे, ठीक है। अटेनुएशन उनमें से एक रीजन था, ठीक है ना। लंबा एंटेना उनमें से एक रीजन था। और सब लोग जब एक ही फ्रीक्वेंसी पर बोलेंगे तो फिर उसमें तुम्हें याद है कि वो इंटरफेरेंस भी होती थी। इंटरफेरेंस, डिस्टॉर्शन एक बात की बात है, वो तो एक चौथा रीजन बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अब इधर देखें यार, अभी प्लीज इधर सैयद बाद, अब मेरी बात गौर, अभी मैसेजिंग नहीं करनी, इधर गौर से देखें सब लोग यार, इंतहाई गौर से। यार एक चीज होती है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन कोड। यार एक क्या होती है, एक चीज होती है जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन कोड। ये आपका इंक्रिप्शन कोड है, ठीक है ना। आप कहते हैं जी 20 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट, ये नोट करें, 20 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट। अब सुने क्या होने क्या लगा। ये देखें यार, अब चूंकि मेरे पास जगह कम है, मैं सारा कुछ इधर ही, मैं इसको ठूंसने के मूड में हूं, तो ये देखते जाए आप। इस तरह कर लेते हैं कि बंदे को यहां से गायब कर देते हैं ताकि थोड़ी सी जगह बचे, ठीक है कि नहीं है। कैरियर वेव को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, एक मिनट है, यहां से कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी 600 किलो हर्ट्ज है, वो हमें पता है। हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर भी बना हटा देते हैं। फ्रीक्वेंसी डेविएशन कोड फ्रीक्वेंट वो है, इसको कैरियर वेव को यहां से हटा लेते हैं। ये हटा लीजिए, कट कर दिया इसको, यहां से यहां पेस्ट कर देंगे जी, ये ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखें, और साथ ही मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज करता हूं जी। ये देखें, ये बेटा मेरे पास वो जगह है जहां पर मैंने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाना है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन कोड मेरा क्या है? फ्रीक्वेंसी डेविएशन कोड है मेरा 20 किलो वोल्ट पर, सॉरी, पर 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट। ये मेरा फ्रीक्वेंसी डेविएशन कोड है, ठीक है। आप देखें कि मैं जो जिसको छेड़ने लगा हूं, मैं उसके एम्पलीट्यूड को नहीं छेड़ूंगा। यानी इस कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड 6 और -6 के बीच में वो वही रहेगा। पिछली दफा जब मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहा था, मैंने सारा कुछ इसके इसके फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ नहीं किया था, जो कुछ किया था इसके एम्पलीट्यूड के साथ किया था। अब नोट करना, बहुत गौर से देखें, इस मुकाम को देखें, ये जो जहां 0 है, ये देखें, ये वाला मुकाम, ये जो पॉइंट नहीं रेड जहां मैंने बनाया जो इंफॉर्मेशन, बेटा इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस जगह मैं फ्रीक्वेंसी को 600 ही रहने दूंगा, किलो हर्ट्ज। याद रहे ओरिजिनल कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 600 किलो हर्ट्ज, ठीक है। यार जहां 1 वोल्ट है ना, इस जगह पर मैं कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा 600 प्लस 20, 620 किलो हर्ट्ज, ठीक है कि नहीं। जहां 2 वोल्ट है वहां इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 640, ठीक है ना। 20 फॉर ईच वोल्ट होती है, तो 2 वोल्ट है तो 20 इंटू 2, और फिर वो 600 में ऐड हो जाएगी। और यहां फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 620, इस जगह फ्रीक्वेंसी होगी 600, इस जगह फ्रीक्वेंसी होगी 580 क्योंकि -1 वोल्ट, इस जगह फ्रीक्वेंसी होगी 560, इस जगह फ्रीक्वेंसी होगी 580, इस जगह फ्रीक्वेंसी होगी 0, ठीक है कि नहीं है। फिर अब जब मैं उसके अंदर जो कैरियर वेव बनाऊंगा, देखिए यहां पर उसकी कोई फ्रीक्वेंसी थी, यहां मैं इंक्रीज करूंगा फ्रीक्वेंसी इस जगह पर,
और जब 640 आएगा तो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दूंगी। यहां 640 फ्रीक्वेंसी हो चुकी, फिर वो फ्रीक्वेंसी जरा सी कम हुई यहां 620 पे, 600 पे और कम हुई, 580 पे और कम हुई, 560 पे काफी कम हुई, 580 पे दोबारा बढ़ी और फिर 600 होगी। ये जो सिग्नल है ना, इसे कहते हैं इनक्रिप्टेड सिग्नल है। इस इनक्रिप्टेड सिग्नल, इस मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, याद रखें इसको क्या कहेंगे, ग्रीन सिग्नल को क्या कहेंगे, मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। ये मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, और ये जो ऑडियो सिग्नल है इसे कहते हैं मॉड्यूलेटिंग कैरियर, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसे कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इंफॉर्मेशन सिग्नल को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं। और ऊपर जो ग्रीन है वो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। अब जो एंटेने से थ्रो की रेडियो स्टेशन वालों ने, वो ये ग्रीन सिग्नल थ्रो की, ये ग्रीन सिग्नल रिसीव हुआ हर उस शख्स के चैनल पर जो आपका ये चैनल सुनना चाहता है, ऑडियो मॉड्यूलेटिंग और कैरियर। खाली जो बेटा ब्लू में है वो अनमॉड्यूलेटेड, जिसको आपने थ्रो करना है लोगों तक, जो ग्रीन में है वो मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। ठीक है कि नहीं है? अब ये ग्रीन सिग्नल चला गया बेटा एंटेना से, चला कौन सा गया, ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल लोगों के एंटेने पे गिरा, जिन जिन ने आपका ये सिग्नल सुनना था उनके एंटेने के नीचे लगा हुआ था डी मॉड्यूलेटर। पहले तो ये कि एंटेने ने ये सिग्नल कैच ही रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे किया, जाहिर उन्होंने आपकी फ्रीक्वेंसी ट्यून अप की, उन्होंने जो वो अपनी वो चेंज करते हैं, ऐसे सिग्नल चेंजिंग कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर रहे होते हैं, वो अपने अंदर अपने अपने रेडियो स्टेशन, अपने रेडियो सेट पे या अपने मोबाइल फोन पे कैपेसिटेंस चेंज कर रहे होते हैं। कैपेसिटेंस चेंज होने से उनकी ऑसिलेटरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होती है, और जब वो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो वो आपके जो भेजे हुए सिग्नल को पर रेजोनेट करता है और सिग्नल पिक कर लेता है। ग्रीन सिग्नल उन्होंने पिक कर लिया, ग्रीन सिग्नल पिक करके उन्होंने वो क्या कहते हैं वो कर दिया, क्या उसे कहते हैं, उसको उसमें से उसको डीमॉड्यूलेट किया और उसमें से ये उसने इंफॉर्मेशन सिग्नल जो भी रेड में कन्वर्ट हो गया ये एक्सट्रैक्ट कर लिया। डी डिस्क वो क्या कहेंगे, इंक्रिप्शन का उलट क्या कहेंगे उसको, उसके अंदर से डीकोड कर लिया उसमें से। तो अब आप मुझे बताएं कि इस बात की किस किस को नहीं समझी। मोहम्मद अहमद समझ आ गई कि नहीं आई? जी सर, अब समझ आ गई सर। ठीक है, अब मुझे बताओ, आप जरा वापस उस डेफिनेशन पे चलो। इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव, यहां द नहीं लिखा हुआ, is made to vary in synchrony with the displacements of information signal। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन है कि हम फ्रीक्वेंसी के उतार चढ़ाव में सारी बातें छुपा देते हैं। तो ये था जनाब आपके सामने एक जो सामने जो मैंने शुरू में ग्राफ आपको दिखाया, जो भी दोबारा दिखा रहा हूं, ये किसी पेपर का ग्राफ है, और ये है जनाब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो सिग्नल जो भेजा गया। आ जाए वापस जनाब क्वेश्चन की तरफ आ जाए। ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है जी, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की क्या डेफिनेशन है? इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज मेड टू वेरी इन सिंक्रनी विद द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल। और डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर आप ब्रैकेट में लिख दें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वैल्यू, तो ये डिस्टिंक्शन वाला आंसर होगा। आगे देखिए जनाब, ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, अ साइनोसाइडल, बेटा ऊपर लिखी हुई है, बात वो है, इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज मेड टू वेरी इन सिंक्रनी विद, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज मेड टू synchrony in to made to vary in synchrony with the displacements of value of the information signal। अच्छा ये देखें क्या लिखा हुआ है, हाँ अच्छा जी। अब ये पॉइंट बी है, अ साइनोसाइडल कैरियर वेव हैज एन एम्पलीट्यूड ऑफ 1200। ये जो आपको इंट्रोडक्शन करा रहा है ये कैरियर वेव का करा रहा है, ठीक है। 600 kilohertz, the frequency of the carrier wave changes by 20 kilohertz per volt। ये आपको पता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन कोड है, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन कोड है, ठीक है। The carrier wave is used for the transmission of the signal of the frequency 3 kilohertz and amplitude 2 volts। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, मेरी बात सुने गौर से, मैं आपके सामने सारी बातें रखता हूं, ठीक है कि नहीं? ये देखें, गौर से देखना बेटा, ये जो सिग्नल है, ये जो ग्रीन में मैंने बनाया है, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
इसको रिप्रेजेंट करो, ठीक है कि नहीं। और इसकी वोल्टेज यहां पर 2 वोल्ट है और इसकी यहां मिनिमम -2 वोल्ट, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये चीज जो है ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन कोड है। क्या है? फ्रीक्वेंसी डेविएशन कोड। ये वो कोड है जिसके जरिए कोडिंग की जाएगी। ये जो कुछ आपके सामने यहां लिखा गया है रेड में, ये इंट्रोडक्शन है कैरियर वेव का। 12 वोल्ट की कैरियर वेव है जो 6600 किलो हर्ट्ज की आ रही है। ये भी मैं आपके सामने बना देता हूं। अच्छा देखिए, अब ये सारे ग्राफ में हम उस तरह बना रहे हैं, मतलब टू द स्केल नहीं है आपके सर। ऊपर वाले पर आपने एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट दिखाया हुआ है, उसको भी एक जैसा दिखाया, और इधर यहाँ 12 वोल्ट है और यहाँ पर भी -12 वोल्ट है। तो ये कैरियर वेव होगी, ठीक है। अब जो वो कहता है कि अच्छा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जब हो जाएगी तो आपको पता है इस मुकाम पर, ये जो मुकाम मैंने रेड से जाहिर किया, इस मुकाम पर फ्रीक्वेंसी हम बहुत बढ़ा देंगे, बहुत बढ़ा देंगे इस जगह पर। और इस मुकाम पर, ये जो मुकाम है, हम यहाँ फ्रीक्वेंसी बड़ी खुली खुली कर देंगे ऐसे, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, ये हो जाएगा। अच्छा, तो अब आप देखें इसका जो एम्पलीट्यूड है वो तो चेंज नहीं होना, एम्पलीट्यूड ने 12 वोल्ट ही लेना है, क्योंकि जब आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं तो आप एम्पलीट्यूड को तो छेड़ते कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं छेड़ते आप। तो जो सेकंड ग्राफ और थर्ड ग्राफ है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। 1 मिनट होल्ड कीजिए। तो ये 12 वोल्ट हो गया जी। अब आप देखें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी जाएगी जी। आप देखें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जाएगी 600 किलो हर्ट्ज प्लस 2 वोल्ट है एम्पलीट्यूड किसका, ऑडियो का। और ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन कोड हो गया, ये 650 किलो हर्ट्ज हो गया। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है जी। जी सर 650 क्यों? अच्छा 25 है, सही है सही है। देखें ना, फ्रीक्वेंसी डेविएशन कोड देखें वो कितना है। आप देखें ठीक ना, है सर। इंफॉर्मेशन सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो गया 2 वोल्ट तक, और जाहिर है कि ये थी कैरियर वेव। इसकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इस मुकाम पर, जो बढ़ाएंगे आप, वो बढ़ाएंगे 600, और हर वोल्ट के पीछे 25 हर्ट्ज बढ़ाते हैं, 25 किलो हर्ट्ज बढ़ाते हैं। फ्रीक्वेंसी डेविएशन कोड को देखें जरा आप। हाँ, 600 और जमा 25 करेंगे जी। यहां तक मुझे तो किसको नहीं समझ आई, ठीक है। राजा सलमान समझ आ गई कि नहीं आई है? हेलो आजमेर, आजमेर, मोहम्मद कुरैशी, हेलो अहमद अब्दुल रहमान, मोहम्मद अहमद, जी सर, समझ आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा ठीक, अब आगे देखें मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। 600 किलो हर्ट्ज -2 इंटू 225 जी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 525 किलो हर्ट्ज, 525 किलो हर्ट्ज। तो ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। आहा, ये है जनाब जो सवाल ना, ये डिस्टिंक्शन वाला सवाल है। ये सिर्फ A* बच्चों की शान है, वो सवाल का जवाब ठीक दें जी। आहा, ये सिर्फ A* बच्चों की शान वाला सवाल है जी। है तो 1 नंबर का, मगर यही फैसला करता है डिस्टिंक्शन किसकी आनी जी। द नंबर ऑफ टाइम्स per second the frequency of the carrier wave changes from maximum value to the minimum and then back to the maximum value जी। if you want to see the data, पहली बात तो ये सवाल समझ ही किसी को नहीं आता, मैं सच्ची बात बता दूं, आई कैन फ्रैंकली टेल, ठीक है ना, आता ही समझ ही नहीं आता इसको देख के जी। कोई दे सकता है? तुक्का ना मारना प्लीज, आई डोंट लाइक तुक्का। सर सवाल क्या सवाल? ये पहले ये नोट कर लिया यहां से सारा डाटा, क्यों एक जवाब, सेकंड सर। इसका जवाब इस डाटे के अंदर है। ये देखिए, इस चीज के अंदर इसका जवाब छुपा हुआ है, ये जितना मैंने रेड लाइन से मार्क किया इस पूरे में जी।
जी बताएं। अच्छा, जी, the number of times per second the frequency of the carrier wave changes from maximum value to the minimum value and then back to the maximum value. जी जी। हम्म। जी जी। अहमद अब्दुल रहमान, जी सर। क्या है मेरे बेटे, इसके जवाब दो ना, तो छा जाओगे इसके। सर वो ऊपर डाटा दिखा रहा है। मैं दिखा देता हूं। अब बड़ा डाटे में से प्लीज खुदा रहा उठा के तुक्का ना मारना, मुझे बुरा लगेगा। बी लॉजिकल एंड यू शुड हैव अ जेन्युइन आंसर। राजा सलमान अजीम, मोहम्मद अहमद। जी। सर सवाल है नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकंड, हम्म। तो सर 1/3000। अच्छा, मेरी बात से अब सब लोग गौर से सुनो, बिल्कुल आपकी तवज्जो मुझे भरपूर चाहिए, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले ये देखें, फ्रीक्वेंसियां नोट कर लें, अभी अपने पेन से लिख लें कि एक फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज है, एक 600 किलो हर्ट्ज है और एक 25 है। मैं भी इनका रेफरेंस दूंगा, ठीक है। आगे आ जाए, ये देखें यहाँ आपके सामने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जरा ना इसको इंक को उसकी को कम करूं। जी। अच्छा यार, ये चीज देखिए, ये सिग्नल है, थोड़ा सा यार ज्यादा ही जज्बाती है। यूं डॉटेड लाइन और यूं टाइम। यार इधर नोट करें, टाइम एक्सिस पर राइट साइड पर देखें, मैं यहां लिख रहा हूं 1 और टाइम यहां लिख रहा हूं सेकेंड। 1 सेकेंड है ये, ठीक है। अब नोट करें। अब आपके सामने एक और छोटी सी बात देखिए, ये देखिए। अच्छा ये पूछे, ये ग्राफ किसका है? ये इंफॉर्मेशन सिग्नल का, इन्फो सिग्नल, IS लिख देता हूं इसका आई। ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है। इंफॉर्मेशन सिग्नल का मतलब क्या होता है? जिसे भेजना था, जिसे भेजना था। फर्ज करें ये उसका पहला साइकिल है, ये पहला साइकिल है, ठीक है कि नहीं है? ये उसका दूसरा साइकिल है, ठीक है कि नहीं? ये उसका दूसरा साइकिल है। ये उसका तीसरा साइकिल है, ठीक है, मान लिए। ये उसका चौथा साइकिल है। और ये जब 1 सेकेंड खत्म हो रहा है, राइट साइड पर आ जाए, तो ये उसका 3000वां साइकिल है। यानी 1 सेकेंड में उसके 3000 साइकिल होते हैं। क्यों? हमें कैसे पता चला? वो देखिए, ऊपर पीछे जाएं। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 किलो हर्ट्ज है उसकी। जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है जिसको भेजना है, उसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है। तो 3000 सिग्नल्स हैं उसके, हमने मान लिया। अब मैं जो आपके सामने बनाने लगा हूं, वो मॉड्यूलेटेड कैरियर बीम, मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, यानी जो ये जिस तरह नीचे नजर नहीं आ रही, यानी आफ्टर मॉड्यूलेशन, ये जो नीचे नजर आ रहा है ना ग्राफ, इसी जैसा ग्राफ मैं भी दोबारा बनाऊंगा। ये देखिए, नोट करें, ये 1 सेकेंड है। राइट साइड पे देखें, मैंने नीचे पर्पल ग्राफ के नीचे भी 1 लिखा। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें यार, ये देखें यहां फ्रीक्वेंसी हाई, ये देखें मेरा स्टार ले रहा हूं, इस मुकाम पे फ्रीक्वेंसी लो। यार इस जगह हाई, हाई लो हाई, इधर देखते जाएं। यार इस जगह पर फिर लो, यार इस जगह पर फिर हाई, फिर यार इस जगह फिर लो, इस जगह फिर हाई, इस जगह यार फिर लो, इस जगह फिर हाई,
हाई लो हाई लो हाई लो, कितनी दफा ऐसा होगा यारो? कैन यू टेल मी? जी जी, मोहम्मद अहमद आप बताएं कितनी दफा ऐसा होगा? सर 3000 दफा होगा। राजा सलमान अजीम? जी कितनी दफा होगा? अहमद अब्दुल रहमान? जी नहीं, ये समझ के कह रहे हैं ना आप सलमान, या ऐसे ही मार रहे हैं? तो इफ यू हैव अ स्लाइटेस्ट डाउट तो मुझे अभी दोबारा बता दो। 3000। जी सही कह रहे हैं आप सब लोग। यार किसी को जरा सा भी शक है तो दोबारा कह दे। जी मैं दोबारा बता देता हूं, मुझे बताएं। हेलो जी, राजा सलमान बेटा। हाँ, नो जरा सा भी नो जरा सा क्या मतलब? यानी शक है या नहीं है? हेलो, अच्छा फिर मैं ठीक है मैं समझा दूं दोबारा। देखो सलमान, ये गौर से बेटा देखो जरा। राजा सलमान ये देखो बेटा, ये देखें यार, ये देखें, ये मैंने आपके सामने एक साइकिल बना, ये देखें यहाँ टाइम ले लिया यार, यहाँ 1 है लिखा बड़ा सा, ठीक है। अब देखें ये एक साइकिल है यहां तक, ठीक है, हमने मान लिया कि एक साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है यार, और यार ये तीसरा साइकिल। यार इस तरह के कितने साइकिल हैं? बाय द टाइम जब 1 सेकेंड खत्म होने वाला होगा तो ये 3000वां सेकेंड नहीं होगा, ये 3000वां साइकिल नहीं होगा यार। किसका? इंफॉर्मेशन सिग्नल का, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिग्नल के की आवाज की बात कर रहा हूं फिलहाल। ये इंफॉर्मेशन सिग्नल, वो सिग्नल जिसे भेजना मकसूद था, जो एक्चुअली वो हेलो है उस बंदे का, ठीक है कि नहीं? और जाहिर है फ्रीक्वेंसी हाई लो कब करते हैं आप? इसी की मेहरबानी की वजह से करते हैं। ये देखें, यहां देखें, यहां फ्रीक्वेंसी होगी हाई, यहां होगी लो, यहां होगी हाई, तो ये पूरा हाई लो हाई का एक चैनल हो गया। फिर ये हाई लो एक दफा, फिर ये होगी, फिर ये लो, और ये फिर हाई। तो ये देखें, हाई लो हाई लो हाई लो हाई, ये देखें ये कितनी दफा होगा? यहां पर फिर हाई, यहां लो, फिर हाई। यार ऐसा, यानी मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव हाई लो हाई के फेज से 3000 दफा गुजरेगी, उतनी फ्रीक्वेंसी के बराबर गुजरेगी जितनी इंफॉर्मेशन सिग्नल के बराबर होगी। द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड that the frequency of the carrier wave changes from maximum to minimum and then back to maximum value। देखिए ना, ये है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यहां है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये जो मैं दायरे में बना रहा हूं, यहां फिर मैक्सिमम, ठीक है कि नहीं? मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, ऐसा 3000 दफा होगा। ठीक, आपको मैं एक बात बताऊं बेटा, एफएम के ना अगर आप पास पेपर्स करेंगे ना, एफएम के गिन के 5-6 बातें जो वो बार बार पूछेगा, और अगर आपने पक्की कर ली, मैं आपको शर्त लगा के एएम एफएम को मिला के गिन के, आप यकीन करें 10-12 क्वेश्चन है, उसके अलावा है ही नहीं, वही बार 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 रिपीट हो रहे हैं। और अगर अभी मैंने नीचे आपको क्वेश्चंस आएंगे, आप देखेंगे एक ही बात वो बार बार कर रहा है, और ये पक्की आ गई आपको। ये मैं आपको बताऊं कंफर्म नंबर है टेलीकॉम के। टेलीकॉम के नंबर वो नंबर है जो आप शर्त लगा के लेंगे कि यार मेरे इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे, कोई बंदा मेरे से ये नंबर छीन ही नहीं सकता, ठीक है ना? वो वाली बात, अगर आप तैयारी सही करके जाएंगे। ये देखें, ये सिग्नल है, ये पेपर का सिग्नल क्वेश्चन है, ये जो नीचे क्वेश्चन आ रही है उसका ग्राफ है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जी 8 क्या कहा आपने सैयद इबाद हैदर? हेलो, अच्छा। What is meant by frequency modulation in frequency modulation? The frequency of the carrier wave is made to vary in synchrony with the displacement of information signal। अब ये ऊपर ग्राफ है, नीचे क्वेश्चन शुरू हो गए। जी जी सर सिंक्रोनी को सिर्फ सिंक लिख सकते हैं?
ये आप इंग्लिश वालों से पूछें, किसी भी इंग्लिश के टीचर से। इन सिंक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है सर। यार ये देखें, ये उसने ऑपोजिट पेज पे कहा था, ग्राफ मैंने उठा के सामने आपके रख दिया। द वेरिएशन विद द टाइम टी ऑफ द सिग्नल वोल्टेज ट्रांसमिटेड बाय एन एरियल। ट्रांसमिटेड बाय एन एरियल का मतलब क्या होता है? हाँ, ये तो होगा जी मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, यानी वो जो आफ्टर मॉड्यूलेशन है। वो कहता है कि जनाब वो, ये देखिए ये क्वेश्चंस हैं, ये मैं अभी क्वेश्चंस की बात आपके सामने कर रहा हूं। कहता है इस ग्राफ को देख के इसमें से क्या निकालें, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकालें कैरियर वेव की। इस ग्राफ को कहता है, इस ग्राफ को देखकर इसमें से ओरिजिनल अनमॉड्यूलेटेड, यानी वो जो ठीक थी, यानी वो जो ठीक थी, यानी जिसमें ऊंच नीच नहीं थी, जो थ्रू आउट एक जैसी थी, यानी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर ने जैसा सिग्नल क्रिएट किया था वैसा आप सादा जो था वो जरा बताएं, वो उसका टाइम पीरियड और उसकी फ्रीक्वेंसी इससे निकाल के बताएं। इसमें तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो फिर क्या करेंगे? एवरेज बिहेवियर देखेंगे। ये देखें 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T 10T, कहते हैं इतना काफी है। वैसे 10T इज इक्वल टू 8 माइक्रो सेकेंड्स। जी मुझे बताएं, ये बात समझ में आ गई है? और मुझे बताएं, इसमें मैंने हाई लो सबको अकाउंट फॉर कर दिया ना, एवरेज आउट हो गया कि नहीं हो गया? इसमें वो बड़ा टाइम टेबल भी आ गया है, छोटा बड़ा टाइम पीरियड भी आ गया है, छोटा भी हो गया। जी अहमद अब्दुल रहमान, मोहम्मद अहमद जी, आजमेर, राजा सलमान, और क्या नाम है, अब्दुल कुरैशी जी, मोहम्मद कुरैशी, मोहम्मद याहिया कुरैशी इनफैक्ट। ठीक है यार, यहां से टी किसके बराबर आएगा? 0.8 माइक्रो सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? 1/0.8 इंटू 10⁻⁶। यार कोई करे ये कैलकुलेशन? जी ये कैलकुलेशन करो, क्या आती है जी? सर ये आ रही है कितनी आ रही है? 1.25 10⁻⁶। 1.25 मेगाहर्ट्ज, 1.25 मेगाहर्ट्ज, 1.25 मेगाहर्ट्ज या 1250 किलोहर्ट्ज। इसका जवाब आप इधर क्या लिखेंगे? 1.25 मेगाहर्ट्ज। जी कोई मसला तो नहीं है यार? जी अल्लाह के नेक बंदो बताओ ना, ठीक है? नहीं सर, कोई मसला नहीं। ठीक है सबको आगे चलें जी। वापस कहता है इसी से इंफॉर्मेशन सिग्नल की बताओ। सारे सवाल वो इसी से पूछ रहे। ये देखें, जी यार सारे इसी से पूछ रहे। कहता है इसी से इंफॉर्मेशन सिग्नल की बताएं। यार इसे देखकर क्या आपका दिल ये नहीं कहता इंफॉर्मेशन सिग्नल इस तरह था? ऐसा नहीं था इंफॉर्मेशन सिग्नल इसे देखकर। यार ऐसा नहीं था इंफॉर्मेशन सिग्नल। डू यू पीपल एग्री सर विद मी? सर लेकिन इसका एम्पलीट्यूड तो सेम नहीं होगा ना? नहीं, उसका एम्पलीट्यूड बेशक सेम ना, चलो भले ऐसे, चलो ऐसे कर लो, ये लो ऐसे कर, ऐसे कर। मैंने कौन सा कहा एम्पलीट्यूड उसका सेम होगा? ये लो ठीक, या उसका नहीं पसंद तो चलो यूं कर लो, ये लो। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, उसका इसके एम्पलीट्यूड से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसकी इसकी फ्रीक्वेंसी में उसकी एम्पलीट्यूड के राज छुपे हैं। यानी इस ये जो ग्राफ प्रिंट हुआ हुआ है ब्लैक में,
ब्रैग की प्रिंट की वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के अंदर उसके एम्पलीट्यूड के राज छुपे। जी जी, अब ये चीज अगर आपके सामने आ गई है तो मुझे बताएं कि क्या टाइम पीरियड ये नहीं है उसका 8 माइक्रो सेकेंड्स और उसकी फ्रीक्वेंसी 1/8 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ नहीं? तो क्या जवाब है उसका? आंसर दिखाएं, क्या आता है जी? प्लीज टेल मी द आंसर। जी सही आ रहा है 1.25 10⁻⁵। 125 किलोहर्ट्ज। या कुरैशी, राजा सलमान अजीम, अहमद अब्दुल रहमान, मोहम्मद अब्दुल रहमान, आजमेर, समझ आ गई सारों को कि नहीं? ठीक है, शाबाश। तो ये जवाब यहां पर क्या आएगा? 125 किलोहर्ट्ज। जी जी, बेटा कोई पूछने वाली बात है? जरा सा भी शक है तो पूछ लें। सर दिखाएं ऊपर से नीचे अपने, हमने क्या किया सारा इंफॉर्मेशन सिग्नल से। तो नीचे कहते हो तो यहां वर्किंग लिख देता हूं। यहां था 10t इज इक्वल टू 8 माइक्रो सेकेंड्स, यहां ये आया था और यहां से फिर फ्रीक्वेंसी निकाली थी और यहां पर इंफॉर्मेशन के लिए t इज इक्वल टू 8 माइक्रो सेकेंड डायरेक्ट किया था। जी ठीक है जी। मोहम्मद अहमद, जी सर ठीक है। समझ आ? कोई शक है तो बेटा बता दो भी। नहीं सर। आजमेर, आजमेर, ओके ठीक है। और बेटा ठीक है, चलो सही है। राजा सलमान, ठीक है यार, आगे चलूं? इसे चलें। चलो ठीक है, और बाकी भी सब चलो ठीक है यार। ये जो है ना, ये क्या है, ये क्वेश्चन अभी आगे दोबारा आएगा। उसकी वजह ये है कि मैंने जो कंपैरिजन ऑफ एएफएम है ना, वो एफएम और एएम वो अलहदा से एक शीट बनाई है। इसको भी फिलहाल छोड़ दें, इसको हम बाद में करेंगे। हमारे पास एक अलग शीट है जो एफएम और एफएम का एएम का कंपैरिजन करेगी, ठीक है कि नहीं? ये देखें, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये बिल्कुल वही सवाल हैं कैरियर वेव की है और नीचे मार्किंग स्कीम इसकी दी हुई है। और ये देखें, ये फिर वही क्वेश्चन है, वही फ्रीक्वेंसी डेविएशन कोड है, वही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वही नंबर ऑफ टाइम्स वाला जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ये वही डेफिनेशन भी दी हुई है। उसने भी सिंक्रनी का लफ्ज इस्तेमाल किया है और ये उसके वो सारे वही हैं। फिर यही क्वेश्चन देखें आप, ये मार्किंग स्कीम भी साथ साथ आ रही है, वही चीजें आ रही हैं, वही एक एक सवाल वही आ रहा है। फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकंड चेंजेस मैक्सिमम टू मिनिमम टू देन मैक्सिमम, वो देख लें, वो सारे वो चीजें साथ मार्किंग स्कीम्स आ रही हैं इस तरह से, ठीक है कि नहीं? और अगर मेरा ख्याल है यहाँ क्वेश्चन इसके खत्म हो रहे हैं जी। बेटा इसमें ना इन सारे सवालों में एक सवाल नहीं आया, वो है, वो पेपर में उसने पहले पूछा, पिछले 20 सालों में कहीं ना कहीं वो आया हुआ है, इस शीट में नहीं है वो है जी बैंड विड्थ ऑफ द एफएम सिग्नल। तो बैंड विड्थ ऑफ एफएम सिग्नल बड़े आराम से निकल आती है, वो होती है, ये बता दो, ये देखिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी।
बैंडविड्थ कितनी होती है जी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो वो आपने खुद ही आपके आंसर से आप निकाल लेंगे जी। यार मुझे बताएं यहां तक ठीक है कि नहीं? हेलो जी, आगे यस जाओ। सर। ये बेटा मैंने फाइल क्लोज कर दी, यहां से मैं निकल आया, ठीक है कि नहीं? अब आगे चलते हैं, आपके पास एक और वो जो है ना, ये देखें, ये छोटा सा एक छोटी सी फाइल है, अभी अगले 15 मिनट में खत्म हो जाएगी। देखें टोटल इसका नाम क्या है जी? जी, कंपैरिजन ऑफ एएम एंड एफएम। जी सब सुनते जाएं, आसान सी बात जी। बेटा सबसे पहली बात ये है, सबसे पहली बात एएम एफएम, सबसे पहली बात है कि इसकी लाइसेंस फीस कम होती है। लाइसेंस सेंस फीस, अब पता नहीं है स्पेलिंग मैंने गलत, स्पेलिंग ठीक लिखी है भाई? ली, इसकी लेस होती है, उसकी हाई होती है। आपसे गवर्नमेंट से आपने एफएम का रेडियो लाइसेंस लेना है, वो आपसे ज्यादा पैसे लेंगे। लाइसेंस फीस एएम की लेनी है तो वो कम पैसे लेंगे। बस आपने खुद अपने घर पे एएम का रेडियो स्टेशन लगाना है। आप छोटा सा एक रेडियो स्टेशन लगा सकते हैं। आपको पता है वो एफएम के बहुत सारे चैनल हैं, वो एक एक कमरे से चल रहे हैं, ठीक है ना? वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी एक अपना चैनल चलाती है 96 पॉइंट, पता नहीं मुझे सही याद नहीं है उसका मेगा हर्ट्ज पे वो लगता है, उसमें हर वक्त कुरान की तिलावत हो रही होती है। एक और है जिसमें वो अच्छे अच्छे प्रोग्राम पेश कर रहे होते हैं, इस्लामी किस्से सुना रहे होते हैं, ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छे, मैं माजी में सुनता रहा हूँ, काफी अच्छे होते थे वो। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, इसका जो इक्विपमेंट है वो सस्ता है बेटा। उसका इक्विपमेंट एक्सपेंसिव है। यानी इनमें फर्क इस तरह से है कि आपने मुमकिन है एएम रेडियो सेट आपका 50 लाख में लग जाए, एफएम आपसे शायद एक, मुझे सही पता नहीं कीमत का, 1 करोड़ में शायद लगे, पता कम फर्क है इनमें काफी। ये दो कंपैरिजन हो गए। तीसरा ये है कि ये लॉन्ग वेवलेंथ पर होता है, और वो जो कि हाई फ्रीक्वेंसी का है तो वो स्मॉल लैम्डा है। तो इसका फिर होगा, फिर नुकसान क्या होता है इसका? बेटा लॉन्ग लैम्डा है तो डायफ्रैक्शन होगी, डायफ्रैक्शन होगी तो फिर क्या होगा? सिग्नल हर जगह पहुंचेगा, गुड रिसेप्शन इन हिली एरियाज। लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब क्या है? उसमें डायफ्रैक्शन होगी, गुड रिसेप्शन इन हिली एरियाज होगी, ठीक है कि नहीं? और स्मॉल वेवलेंथ में क्या होगा? उसकी डायफ्रैक्शन नहीं होगी उसकी। इसका मतलब है आपको बेसमेंट्स में एफएम का सिग्नल नजर नहीं आएगा। आप किसी जगह पर हो, सर जी जी मैं सुन रहा हूँ। सर एफएम में तो हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे होते हैं, तो वो स्मॉल बात, कैसे होती है? वो मेगा हर्ट्ज में ही होती है। वो एफएम का आप देखें, वो मेगा हर्ट्ज में ही चेंज हो रही होती है। 90 और उस आप देखें ना, आप एफएम का रेडियो लगाएं, 90 मेगा हर्ट्ज, 92 मेगा हर्ट्ज, 94 एएम, मेगा हर्ट्ज। एएम किलो हर्ट्ज पे चल रहा होता है बेचारा, 34 किलो अच्छा हर्ट्ज, 36 किलो सर, हर्ट्ज पे चल रहा होता है। एएम पुराना है एफएम पुराना है? एएम पुराना है, एफएम भी पुराना है। एफएम 1920s का है, एएम 1910 का है अब, ठीक है? एफएम 1920-30 में आ गया था। सही है सर। हाँ मतलब एफएम को भी 100 साल हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एएम पुराना है, उससे भी ज्यादा पुराना है एएम, ठीक है? अच्छा, स्मॉल लैम्डा से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसकी गुड रिसेप्शन इन हिली एरियाज एंड बेसमेंट्स एंड लो लाइंग एरियाज। ये किसकी बात कर रहा हूं? एएम, इसका मतलब ये, और देखिए ये प्लेनेट अर्थ है ना, प्लेनेट अर्थ है तो एएम का सिग्नल इस तरह जाएगा, यूं यूं जा रहा होगा, इस तरह जा रहा होगा। वो प्लेनेट अर्थ के साथ काफी देर तक ऐसे प्लेनेट अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करता है। अगर वो प्लेनेट अर्थ के कर्वेचर को फॉलो करता है तो आपको उसकी रिसेप्शन के हवाले से कोई मसला नहीं होना चाहिए, उसका सिग्नल काफी दूर दूर तक जाएगा।
उसका सिग्नल काफी दूर दूर तक जाएगा। अगर आपने यहाँ पिंडी से उसका एएम का सिग्नल फेंक दिया है लाहौर तक, आपका ये परेशानी नहीं है कि पहुंचेगा कि नहीं, ठीक है। लेकिन एफएम के सिग्नल के साथ क्या इशू? एफएम का सिग्नल स्मॉल वेवलेंथ, लिटिल डायफ्रैक्शन, लिटिल और नो डायफ्रैक्शन। स्मॉल वेवलेंथ तो क्या है जी? नो डायफ्रैक्शन, लिटिल और नो डायफ्रैक्शन। तो फिर यार क्या होगा जी? लिटिल और नो डायफ्रैक्शन का मतलब है कि ये इस तरह से है, ये प्लेनेट अर्थ है, सीधा सीधा जाएगा। उसका सिग्नल सीधा ऐसे निकल जाएगा या इस तरफ भी सीधा निकल जाएगा। फिर क्या चाहिए होगा? फिर ये चाहिए होगा आपको, बहुत सारे टावर चाहिए होंगे। ये आपको टावर चाहिए होंगे। 40 किलोमीटर के बाद आपको एक टावर चाहिए, वो इसे रिसीव करे और यहां फेंके, और फिर यहाँ एक 40 किलोमीटर बाद एक और टावर चाहिए होगा, वो फिर इसे रिसीव करे और यूं फेंके। पता चला कि एफएम की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए आपको टावर्स चाहिए, इंटरमिटेंट स्टेशंस चाहिए, रिपीटर्स चाहिए, नीड्स रिपीटर्स, बूस्टर्स, ठीक है ना, बूस्टर्स, रिपीटर्स, ठीक है ना, इंटरमिटेंट स्टेशंस चाहिए। तो इससे क्या होगा? कॉस्ट मजीद ऊपर जाएगी। एम्पलीफायर्स कह लें, कॉस्ट और ऊपर, यानी 3 वजहात से एफएम महंगा है। और फिर एफएम को एक इनहेरिट डिसएडवांटेज है कि पहाड़ी इलाकों में वो नहीं जाएगा। अगर पहाड़ी इलाकों में, ये देखें, ये इस तरह से है पहाड़ी एक एफएम, ये फर्ज करें कोई रेडियो स्टेशन है नीचे इस तरफ लेफ्ट साइड, तो वो एएम का सिग्नल यूं जाएगा, ये एएम का सिग्नल, लेकिन एफएम का सिग्नल यूं जाएगा, ये एफएम का सिग्नल ये इस तरह जाएगा, बिल्कुल सीधा। ये एफएम का सिग्नल है वो जो कि इस तरह से जा रहा है, ठीक है कि नहीं? अब एफएम का सिग्नल, तो फिर क्या होगा? एफएम वालों को यहाँ पहाड़ी के टॉप पे भी एक रिसीव वो चाहिए होगा, सिस्टम जो इधर से रिसीव पिक करके यूं थ्रो करे वैली के अंदर। इसका मतलब है कि एफएम की फिर आपको पता है जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां एफएम अच्छा आ रहा हो। एफएम का सिग्नल कम से कम हिली एरियाज में एएम से मार खा जाएगा। मुझे बताएं, यहां तक कोई मसला तो नहीं है जनाब? हेलो, ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं यार। ये कितने एतबारात से बेहतर है उससे? ये कॉस्ट की 3 साय आपने देख ली कॉस्ट की, लाइसेंस फीस, इक्विपमेंट, लॉन्ग वेवलेंथ का मसला, स्मॉल वेवलेंथ का मसला। इसका मतलब नेशनल ब्रॉडकास्ट एएम पे अच्छा होता। अगर सदर मुमलकत ने पूरी कौम से खिताब करना है, बेहतर है कि वो एएम लगाएं। लेकिन एएम के साथ एक मसला है, एएम के साथ एक मसला है जो चौथा है जी। एएम का सबसे पहला मसला है कि यार जो चीज डायफ्रैक्ट करती है, यार जो चीज दबा के डायफ्रैक्ट करेगी, मोर डायफ्रैक्शन से होगा क्या जनाब जी? सिग्नल कमजोर, पहुंच तो सब जगह जाएगा, अच्छी तरह सुनाई नहीं देगा। सिग्नल क्या है जी? कमजोर हो जाएगा। मोर अटेनुएशन, बिल्कुल सही आपने बात कर दी आला, अटेनुएशन होगी उसमें। वो मैं आ रहा हूं बेटा, एक मिनट, मोर अटेनुएशन होगी, सिग्नल उसका कमजोर होगा। सुनाई तो हर जगह देगा लेकिन उसमें मसले होंगे बड़े। एफएम का सिग्नल स्ट्रांग होगा, यानी वो कम, उसमें उसमें एनर्जी है, उसका सिग्नल या तो आप कैच नहीं करेंगे, कैच करेंगे तो बड़ा साफ आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो इतनी डायफ्रैक्शन तो उसमें होती ही नहीं, स्ट्रांग सिग्नल होता है, ठीक है ना, सिग्नल स्ट्रांग एफएम का, ठीक है। ये एक बात हो, यानी एफएम को ये 4 तो कंपैरिजन ये होगी, ठीक है ना। अब अगली बात सुने, पांचवी बात। पांचवी बात ये है बेटा कि एएम जो है वो नॉइज पिक करता है। वो नॉइज कैसे पिक करता है? सुने, गौर से सुने। फर्ज करें कि ये कोई एएम का सिग्नल है, ये कोई क्या है? एएम का सिग्नल है रेडियो वेव की शक्ल में। फिलहाल ये किसमें? वाई एक्सिस पर आप समझें कोई मतलब मैग्नेटिक फील्ड की कोई इंटेंसिटी है और ये एक्स एक्सिस पे टाइम है, यानी मतलब ये वोल्टेज टाइम ग्राफ नहीं है, ये रेडियो वेव की शक्ल में जब वो ट्रेवल कर रहा है उस वक्त की बात कर रहे हैं।
फर्ज करें आपने अपना रेडियो स्टेशन किसी अपना रेडियो सेट लेकर आप वो सुन रहे हैं, आप किसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं या जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। आप फर्ज करें जिस जगह आप बैठे थे वहां पर कोई और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था, उसकी भी कोई वेरिएशन थी। और अगर आपको वो नॉइज वाला सिग्नल लेक्चर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिस्टम का नॉइज उसी जैसा होता है। साउंड वेव्स के लिए साउंड वेव नॉइज है, रेडियो वेव्स के लिए रेडियो वेव नॉइज है, रेडियो वेव के लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी नॉइज है, वो उसमें ऐड हो जाएगी। वो उसके एम्पलीट्यूड को डिस्टॉर्ट करेगा, उसकी वेव शेप को खराब करेगा। फर्ज करें कि नॉइज की फ्रीक्वेंसी और है, नॉइज की फ्रीक्वेंसी और है, तो वो तो उसकी वेव शेप को अच्छा खासा उसका बैंड बजा दे, बिल्कुल इसको खराब कर देगी। और आपको पता है कि एएम में एम्पलीट्यूड की वेरिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एएम में जो इंक्रिप्शन हुई हुई है, वो जो एएम में आप कैरियर वेव को आप इंक्रिप्ट करते थे, वो तो आप उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा चढ़ा के कम करते थे, याद है आपको कि नहीं? उसकी तो एम्पलीट्यूड के अंदर उसकी एम्पलीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर नॉइज हुआ तो वो क्या होगा, इट विल पिक नॉइज इजीली, वो नॉइज मसला करेगा उसका। अच्छा, एफएम में क्या मामला है? एफएम में आपको क्या बात है? एफएम को गौर से देखें, ये एफएम का कोई सिग्नल है। ये एफएम का सिग्नल है। अच्छा, एफएम के सिग्नल में क्या इशू है? अच्छा, मैंने एफएम का सिग्नल इतना खूबसूरत बनाया नहीं है, लेकिन अब मैं क्या बनूं, बार बार तो बना नहीं सकता। लेकिन ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे बना भी दूं, ये एफएम का सिग्नल हो गया। बेटा, अगर किसी ने कोई स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐड होकर इसके एम्पलीट्यूड को इवन चलो थोड़ा बहुत डैमेज भी कर देता है, तो कोई मसला नहीं है। इसकी जो सारे राज हैं वो तो इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊंचे नीचे होने में छुपे हुए हैं। इसके एम्पलीट्यूड के किसी जगह ज्यादा हो जाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता। इसका मतलब है एफएम इनहेरेंटली सेफ है नॉइज से, एफएम इम्यून है नॉइज से। एफएम नॉइज पिक नहीं करेगा, गो पक्का पक्का इम्यून नहीं है, लेकिन नॉइज पिक नहीं करेगा। ठीक है, मैं यार ये मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं इधर इसको इधर नीचे जाके कहीं यहाँ पर बता देता हूँ इसीलिए। ये देखें, मैंने कहा कि ये एएम का सिग्नल है, एएम का कोई सिग्नल है, उसमें अगर कोई स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड यूं ऐड होता है तो वो उसकी वेव शेप को डिस्ट्रॉय करेगा, कुछ इस तरह कर देगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड के अंदर चेंजेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती, ठीक है कि नहीं? एएम में तो सारी बात ही एम्पलीट्यूड में वो खर्च छुपी हुई थी, तो वो तो उसका तो नॉइज वो बड़ा नॉइज बन जाएगा। लेकिन एफएम में क्या था? एफएम में फ्रीक्वेंसी यूं उसकी टोटल इंक्रिप्शन या कोडिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर छुपी हुई है। एफएम में अगर कोई किसी किस्म का कोई फर्ज करें स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड कहीं से आ भी जाता है, कोई स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड आ भी जाता है, वो एफएम की जो फ्रीक्वेंसी, एफएम का जो सिग्नल है, उसके एम्पलीट्यूड को कहीं से डिस्टर्ब भी कर देता है, किसी जगह कम कर देता है, किसी जगह ज्यादा कर देता है, उसकी वेव शेप को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश करता है, तो कोई मसला नहीं है। उसकी तो फ्रीक्वेंसी की अप डाउन के अंदर सारा कोड छुपा, तो जो वो डीमोडुलेटर है उसको इसके एम्पलीट्यूड के ज्यादा होने से कोई गर्ज ही नहीं है। वो तो इसमें से अपना सिग्नल आराम से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो है एफएम के अंदर तो एम्पलीट्यूड की वेरिएशन में है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन में है। तो पता चला कि नॉइज, एफएम को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचता नॉइज। जी, एफएम को नॉइज पहुंचता ही नहीं नुकसान से, सॉरी, एफएम कोई नॉइज पिक ही नहीं करता, कम से कम एएम जैसा नहीं पिक करता। हम ये नहीं कह सकते 100% वो स्मार्ट सिस्टम है, लेकिन वो काफी हद तक ठीक है, काफी हद तक बेटर है एएम से। लास्ट एंड आखिरी बात करूंगा, आखिरी बात यह है कि जो है ना एफ एएम, उसकी बैंड विड्थ स्मॉल है। बैंड विड्थ स्मॉल होने से क्या होता है? इंफॉर्मेशन कैरिंग एबिलिटी कम है उसकी। अब फर्ज करें उसके लिए आपको गवर्नमेंट ने दिया, वही फर्ज करें 30 किलो हर्ट्ज से लेकर 40 किलो हर्ट्ज तक दिया हुआ, और इंसान की जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसमें सुनाई दे सकती है वो 5 किलो हर्ट्ज। आपको याद है बैंडविड्थ का हाफ होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसमिट हो सकती है, 500 हर्ट्ज। अब क्या होगा?
फर्ज करें आप कोई म्यूजिक गाना सुन रहे हैं, उसमें कोई गिटार की आवाज है, गिटार की फ्रीक्वेंसी जा रही है 1200 हर्ट्ज पे, 12,000 हर्ट्ज पे, 12 किलो हर्ट्ज पे। तो जब आप वो गिटार आएगा बीच में, गिटार इंफॉर्मेशन सिग्नल में शामिल होगा, तो एएम उसको इनहेरेंटली पिक ही नहीं करेगा। एएम का जब सिग्नल ट्रेवल करेगा, उसके अंदर से सारे हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिसिंग होंगे, सारे हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिसिंग होंगे। भाई वो सिस्टम, उसका उसका सिस्टम ही नहीं डिजाइन हाई फ्रीक्वेंसी को डील करने के लिए। कभी आपने एक चीज नोट की है, आपने ये शायद देखा हो, मैंने देखा है कि आप कभी अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हैं, आपने अपनी, अभी तो खैर बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ गई हैं बेटा, वो एफएम जो है ना, वो सैयद इबाद, आपको याद है कि एएम का जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी तो 30 किलो हर्ट्ज होती थी, लेकिन ऑडियो फ्रीक्वेंसी तो 5 किलो हर्ट्ज होती थी, याद नहीं? अगर आपको उसका ये वाला पावर स्पेक्ट्रम याद हो, ये एफ सी होता था, ये एफ सी प्लस एफ ए होता था, ये एफ सी माइनस एफ ए था, और याद है कि उसकी बैंड विड्थ जो थी वो 2 एफ ए थी, और वो बैंड विड्थ ज्यादा से ज्यादा आपने जितने भी अगर उसके क्वेश्चंस किए हैं वो 10 किलो हर्ट्ज से तो ज्यादा आती नहीं थी। उसकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी 5 किलो हर्ट्ज होती थी। पता चला कि इन 5,000 हर्ट्ज से ऊपर अगर कोई म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, एएम तो उसे पिक ही नहीं कर सकता, एएम में सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने तो नहीं ये महसूस किया होगा, लेकिन हमने ये देखा था, मैंने ये अपनी जिंदगी में चीज देखी हुई है कि अभी तो आपके पास बड़े अच्छे अच्छे सिस्टम है रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, लेकिन 1985 वगैरह में हमारे पास होती थी वो पुरानी टेप। पुरानी टेप में जब हम अपनी आवाज रिकॉर्ड करते थे और उसको प्ले करते थे, कैसेट जो होती थी उसमें, तो वो हमारी आवाज वैसी नहीं आती थी जैसी ओरिजिनल होती थी। हमारी आवाज, मुझे मसलन मैं अपनी आवाज जो अभी खुद सुन रहा हूँ, मैंने जब भी इसे टेप में रिकॉर्ड करके प्ले किया, तो ये वो आवाज वैसी नहीं होती थी जैसी मेरी अपनी आवाज है। उसकी वजह यह है कि टेप मेरे आवाज के सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को पिक नहीं कर सकती थी, यानी जब वो, उसका सिस्टम ऐसा नहीं था। अब तो खैर बहुत नए नए आम फोनों के अंदर बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है, आवाज परफेक्टली वैसी होती है जैसी आपकी है, लेकिन मैंने पुरानी टेपों में देखा हुआ है कि पुरानी टेप्स के अंदर वो आवाज उस तरह नहीं आती थी जिस तरह आपकी ओरिजिनल आवाज होती थी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में से होते थे। तो बेटा इसका मतलब है लोअर बैंड विड्थ की वजह से एएम जो है वो नॉइज, उसमें क्वालिटी ऑफ म्यूजिक कम होता है। अब देखें, ये आपके पास सिग्नल 3-4 क्वेश्चन ही आज तक आए हैं इस पे, वो मैंने इकट्ठे कर दिए आपके लिए, ठीक है कि नहीं? ये देखो, और सबकी मार्किंग स्कीम भी साथ है, ये क्वेश्चन है। वो कहता है जी, स्टेट 2 रीजन वाई द कॉस्ट ऑफ एफएम ब्रॉडकास्टिंग टू अ पर्टिकुलर एरिया इज ग्रेटर देन द एएम ब्रॉडकास्टिंग। मैंने आपको बताया है कि मोर रेडियो स्टेशंस रिक्वायर शॉर्टर रेंज, मोर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, लार्जर बैंडविड्थ रिक्वायर्ड, और लाइसेंस फीस भी ज्यादा होती है उसकी, मैंने आपको बताई थी ये बात। स्टेट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ एफएम ट्रांसमिशन व्हेन कंपेयर्ड विद द एएम ट्रांसमिशंस। मैंने कहा एडवांटेज क्या है, क्वालिटी ऑफ म्यूजिक अच्छी है, नॉइज पिक नहीं करता। डिसएडवांटेज क्या है, एफएम के 3 डिसएडवांटेजेस हैं, कॉस्ट हाई है, लाइसेंस फीस भी हाई है, इक्विपमेंट भी हाई है, बीच में स्टेशन ज्यादा चाहिए, ठीक है कि नहीं? ये देखिए, ये लिखा, लेस नॉइज, लेस इंटरफेरेंस, क्वालिटी ऑफ बैंडविड्थ बेटर क्वालिटी, ठीक है कि नहीं है? डिसएडवांटेजेस, शॉर्ट रेंज, मोर ट्रांसमीटर्स, लाइन ऑफ साइट, मोर कॉम्प्लेक्स सर्किटरी, ग्रेटर एक्सपेंस। लाइन ऑफ साइट का मतलब समझते हैं ना, कि हर 30 किलोमीटर बाद प्लेनेट अर्थ को सिग्नल छोड़ देता था। फिर देखें, फिर भी वही है, एफएम ट्रांसमिशन इन द बैंडविड्थ ऑफ, व्हाट इज टर्म बाय द बैंडविड्थ? बैंडविड्थ इज द range of frequencies which are involved, maximum frequency minus minimum frequency. One advantage and one disadvantage of greater bandwidth. One advantage of greater bandwidth क्या है कि क्वालिटी ऑफ म्यूजिक ज्यादा अच्छा है, डाटा रेट अच्छा है, ठीक है कि नहीं? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी सारी उसमें आ जाती है। डिसएडवांटेज क्या होता है? जाहिर है पैसे ज्यादा लगते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किटरी है इसकी, ठीक है। हाँ बेटा, इसमें ये ट्वाइस ऑडियो फ्रीक्वेंसी एएम में होती है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है बेटा, एफएम में नहीं, ट्वाइस वो नहीं होती, ठीक है। ये देख लें आप, फ्यूअर स्टेशंस। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि आपको बहुत ज्यादा स्टेशन चाहिए। ये जो उसने लिखा है ना मार्किंग स्कीम में, डिसएडवांटेज, ये इसने गलत तरीके से लिखा है। आपने लिखना है कि डिसएडवांटेज एफएम का ये है कि एफएम की फ्रीक्वेंसी हाई है, उसकी वेवलेंथ कम है, हिली एरियाज में उसकी रिसेप्शन पुअर होगी, ये ज्यादा अच्छा आंसर है। दूसरा आप लिखें कि उसको ज्यादा स्टेशंस चाहिए फॉर इफेक्टिव ट्रांसमिशन,
और साथ ये भी लिखें कि बेसमेंट्स में लो लाइंग एरिया में उसकी रिसेप्शन फिर पुअर होगी, और या कॉस्ट को मेंशन करें। ये जो इसने डिसएडवांटेज लिखा ना, इतना मजे का नहीं, इसने बोंगी मारी, ठीक है कि नहीं बेटा। दिस ब्रिंग्स आवर टुडे सेशन टू एन एंड। बेटा टेलीकम्युनिकेशन एंड नहीं हुआ, टेलीकम्युनिकेशन का एक एस्पेक्ट एंड हो गया है।